गिरिडीह में खनन माफिया खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। धड़ल्ले से पत्थर का अवैध खनन हो रहा है। लीज एरिया से बाहर खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए रिपोर्ट। धड़ल्ले से अवैध पत्थर खनन, नियमों की खुलेआम अनदेखी, लीज एरिया से बाहर खनन। गिरिडीह में धड़ल्ले से पत्थर का अवैध खनन हो रहा है। लीज नियमों की अनदेखी कर माइंस संचालक लीज एरिया से बाहर खनन कर रहे हैं। जिस जमीन पर खनन का लीज पट्टा लिया गया है उससे इतर यहाँ पर जो छोटे पहाड़, जो टीला नुमा गाँव ग्रामीण इलाके में होते हैं, उन इलाकों को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तीसरी के बलियारी में अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरेश कुमार झांझरी ने पत्थर खनन का लीज लिया है, लेकिन वो लीज एरिया से बाहर गैर मजरूआ जमीन पर खनन कर रहा है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने क्या शिकायत किया? शिकायत सीओ से किए हैं, ये अवैध खनन चल रहा है, ये काम नहीं होना चाहिए। हाँ। सीओ को भी आवेदन दिए हैं। हाँ। तो कभी एक बार भी देखने भी नहीं आया है। अच्छा। इसलिए हम लोग बोलते बोलते थक गए हैं, इसलिए नहीं सुन रहे। तो गिरिडीह में भी आवेदन दिए हैं, नहीं सुन रहे, तो इसलिए हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या कीजिएगा। हालांकि ग्रामीणों के आरोप को माइंस संचालक ने बेबुनियाद बताया है, लेकिन डीसी ने कहा है कि पत्थर खदानों की जांच में करीब 50% खदान मानक का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लीज धारकों पर करीब 40 करोड़ का जुर्माना किया गया है। 30-32 लगभग 40 करोड़ का हम लोगों ने ये डिमांड ये रेस किया है। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कि सेकंड शो कॉज और डिमांड के लिए रिमाइंडर ये किया जाएगा, और ये सारी चीज़ें संचिका में ये ऑन रिकॉर्ड है। किसी को भी कोई रियायत ये नहीं दिया जाएगा अनटिल अनलेस कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट से किसी प्रकार का अगर वो कोई अगर ऑर्डर लेकर आते हैं, तो ये लगातार है, ये प्रक्रिया ये जारी रहेगी। हाल ही में जमुआ में गोविंदपुर के ग्रामीणों ने अवैध पत्थर खनन की शिकायत मंत्री से भी की, और तीसरी बलियारी के ग्रामीणों ने भी अवैध खनन का आरोप लगाया। जाहिर है पत्थर खनन में नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। अब जांच के बाद ये पूरा मामला स्पष्ट होगा कि किस तरीके से यहाँ पर खनन किया जा रहा है और कौन सी भूमि पर खनन किया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण जो आरोप लगाते हैं, उनका कहना है कि उन्हें जो जानकारी है, यह जमीन शुरू से गैरमजरूआ किस्म की है। बहरहाल ये जांच के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए तीसरी से श्रीकांत। संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, तय मानकों का उल्लंघन करते हुए धड़ल्ले से पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है, इसमें प्रशासन की भूमिका क्या है? कौन कौन से लोग संलिप्त हैं और कैसे ये खेल खेला जा रहा है, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला जो है वो ग्रामीणों की शिकायत के बाद सामने आया। कुछ दिनों पूर्व जब जमुआ में मंत्री अपने दौरे पर गए थे, सुदीप कुमार सोनू, उस समय ग्रामीण महिलाओं ने जो है रोते बिलखते हुए शिकायत की थी कि पत्थर खनन जो है वो तो किया जा रहा है लीज धारक के द्वारा, लेकिन नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। जिसके बाद मंत्री ने भी जांच के आदेश दिए थे और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की बात पदाधिकारियों को कही थी। इसके बाद में अब तीसरी प्रखंड के बलियारी गांव में ग्रामीणों का यह आरोप है कि जो लीज धारक हैं उनके द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जब हम भी वहां पे गए तो ना वहां पे कोई शाइन बोर्ड था, ना वहां पे डिमार्केशन था, ना घेरेबंदी की गई थी माइंस की, ना ही कोई फेंसिंग किया गया था, ना ही कोई सुरक्षा उपाय किए गए थे। साथ ही साथ गिरिडीह के लगभग माइंस में जो लीज धारक है उनके द्वारा यह देखा गया है कि ना वहां पर कोई भी नियमों का पालन किया जाता है, ना ही पेड़ माइंस के समीप में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, और सारे नियमों को ताक पर रखकर ही खनन किया जाता है, जिससे सरकार को तो कहीं ना कहीं नुकसान हो ही रहा है। साथ ही सरकारी नियमों की अनदेखी भी हो रही है। और कई जगह यह शिकायत भी मिली थी कि जो लीज एरिया है, उस लीज एरिया से इतर कई इलाकों में जो है दूसरे जमीन पर, दूसरी भूमि पर पत्थर का खनन जो किया जा रहा है वो पूरी तरीके से उसे अवैध भी माना जाएगा। पूरे मामले पर उपायुक्त ने गंभीरता भी दिखाई है और उन्होंने जांच के भी आदेश पूर्व में दिए थे, और उपायुक्त ने खुद कहा है कि लगभग 50% ऐसे माइंस पाए गए हैं जो नियमों को कहीं ना कहीं नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। उन सारे माइंसों पर लगभग 40 करोड़ रुपए का फाइन किया गया है।
उसके एवज में कुछ माइंस संचालक जो है उन्होंने फाइन अदा भी किया है, लेकिन अब भी कई माइन संचालक जो है उनका फाइन जो है वो विभाग को मिलना बाकी है। साथ ही साथ उपायुक्त ने यह भी कहा है कि अगर ग्रामीणों के द्वारा कोई पर्टिकुलर माइंस को लेकर कोई अन्य शिकायत भी आती है तो उसके खिलाफ जांच कराई जाएगी और संबंधित माइंस संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और विभागीय प्रक्रिया जो होती है उसे भी पूरा किया जाएगा ताकि नियमों की कोई अनदेखी ना हो। साथ ही साथ कानूनी प्रक्रिया के साथ ये भी तय कराना संबंधित विभाग की जिम्मेवारी होगी और संबंधित विभाग यानी कि खनन विभाग को निर्देश दिया जाएगा कि सिर्फ फाइन तक ही बातें ना रहें, आगे से आने वाले समय में जो गलतियां हैं उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए इसके लिए भी ग्राउंड लेवल पर जो टास्क फोर्स की टीम है उसको एक्टिव किया जाएगा। बावजूद इसके लगातार कार्रवाइयों के बावजूद जो लीज धारक हैं वो नियमों का पालन नहीं करते हैं और नियमों की अनदेखी करते हुए कई बार आपको यह भी सुनने में आता है और ये अक्सर ये खबर आती है कि वैध खनन हो या फिर जो लीज खत्म हो चुके खदान है उनमें कई बार जानवर के गिरने की खबर आती है या कोई व्यक्ति डूब जाता है या उसमें गिर के उसकी मौत भी हो जाती है। तो खनन लीज एरिया में सुरक्षा मानकों का पालन ना करना ये सबसे गंभीर मसला है। और जहां पर फिसरी के बलियारी गांव में हम गए थे वहां पर ना कोई साइन बोर्ड हमें मिला, ना ही कोई डिमार्केशन किया गया था, ना ही कोई सुरक्षा घेरा लगाया गया था। तो निश्चित तौर से ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि जो डिमार्केशन एरिया है उस डिमार्केशन एरिया की जांच कराई जाए तब जाकर यह स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि लगातार ऐसा सुनने में आता रहा है कि कई छोटे मोटे जो पहाड़ टीले होते हैं वो झारखंड से लगातार गायब हो रहे हैं और इसकी शिकायत पर जांच भी समय समय पर होती रहती है आयुष, लेकिन अब ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अब बिल्कुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो धड़ल्ले से पत्थर का खनन हो रहा है, तय मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। अब देखना है कि प्रशासन की ओर से इस मसले पर कब सख्त कार्रवाई की जाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।